तो हेलो गुड मॉर्निंग टू लफी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को बिहार का जो सेट चल रहा है उसमें ऑलरेडी हम लोग 2 सेट डाल चुके हैं, जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन अपलोड किया जा चुका है। प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन चल रहा है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो दोनों वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग तीसरा सेट यानी 101 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे लोग। तो देखेंगे लोग, सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन यानी 101 वाला क्वेश्चन देखेंगे। राजकुमार शुक्ल जो थे किस गाँव के निवासी थे। तो राजकुमार शुक्ल के बारे में आप लोग जानते होंगे, है ना, कि ये गांधी जी को बिहार में लेके आए थे चंपारण सत्याग्रह के लिए। तो ये किस गाँव के थे, तो याद रखिएगा मुरली भरवा गांव के थे। किस गांव के थे, तो मुरली भरवा चंपारण में है, उस गांव के थे। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे 102। सचिंद्रन सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे। तो सचिंद्रन सिन्हा जो थे किसके साथ जुड़े हुए थे, तो डांडी मार्च के साथ नहीं जुड़े थे, इसके साथ भी नहीं जुड़े थे, इनमें से कोई नहीं होगा। सचिंद्रन सिन्हा किसी के साथ इनमें नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, अस्थायी रूप से इनको अध्यक्ष चुना गया था ये संविधान सभा का, जब आज़ाद देश हुआ था तब। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था। किस प्रांत से, कुंवर सिंह के नाम जैसे आएगा तो याद रखिएगा बिहार के थे। ठीक है, बिहार के जगदीशपुर आरा से थे। कुंवर सिंह राजा थे, तो कुंवर सिंह भैया राजा थे, है ना। तो कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के राजा थे, तो याद रखिएगा कहाँ के राजा, जगदीशपुर के राजा थे। जगदीशपुर वही बिहार जगदीशपुर के जो आरा वाला क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेज फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें से कौन था। तो पहला सेना नायक जो था ना वो था कैप्टन डनवर, है ना, डनवर था। और ली ग्रांट जो आता है ना ये अंतिम था, है ना। तो याद रखिएगा पहला और अंतिम दोनों में अंतर है। पहला पूछेगा था डनवर, और अंतिम से अंग्रेज जो था जिसके साथ लड़ाई हुआ था उसके बाद कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी, तो वो था ली ग्रांट। ठीक है, कैप्टन ली ग्रांट। ठीक है, इसमें पहला पूछ रहा है तो डनवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे। कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था। तो कुंवर सिंह के पिता का नाम था साहेबजादा, है ना, साहेबजादा सिंह नाम था। ठीक है, याद रखिएगा उनके पिता का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। बिहार में प्रचलित कला, बिहार में सबसे प्रचलित कला कौन सा है। मधुबनी पेंटिंग है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है बिहार के। ठीक है, मिथिला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। बिहार में प्रसिद्ध पर्व कौन सी है। तो याद रखिएगा बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व है छठ पूजा। कौन सा, छठ पूजा भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बिहार में पेंटिंग विधा कौन सी है ना। तो बिहार में जो पेंटिंग जो फेमस है वो मधुबनी पेंटिंग, अभी जो बताया मिथिला का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सोनपुर के मेला को क्या कहते हैं, मतलब सोनपुर मेला का एक और नाम क्या है, तो हरियर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं। उस जगह का नाम है सोनपुर मेला का हरियर क्षेत्र। तो याद रखिएगा सोनपुर मेला यानी हरियर क्षेत्र मेला, दोनों एक ही बात हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है ना। बिहार का मतलब जो त्यौहार है अद्वितीय त्यौहार, मतलब सबसे फेमस त्यौहार तो वही है छठ पूजा। ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य है। लोक नृत्य जो है, नृत्य यानी डांस, जट जाटिन। याद रखिएगा बिहार का लोक नृत्य जट जाटिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएंगे 13 नंबर क्वेश्चन। पद्मश्री सीता देवी किससे संबंधित, किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी। तो किसकी हस्ती थी, तो मधुबनी पेंटिंग। याद रखिएगा मधुबनी पेंटिंग की से संबंधित थी सीता देवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएंगे नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो जो नालंदा महाविहार है वो ह्वेन सांग के स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर है। तो किस नगर में भैया सूर्य मंदिर है, तो याद रखिएगा देव में। सूर्य मंदिर कहाँ है, तो देव में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था, तो याद रखिएगा बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का अगर कारण अगर पूछा जाए तो कारण हो जाएगा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। के जमींदारी प्रथा का निर्मूलन नहीं, उन्मूलन। ठीक है, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता और अनुपस्थिति के इसके अभाव में देखी जा सकती है। तो क्या देखी जा सकती है, तो एकीकृत समुदाय देखी जा सकती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 18 नंबर क्वेश्चन है। किस क्षेत्र में राहुल साकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो ये कहाँ से सक्रिय थे, तो याद रखिएगा छपरा से। ठीक है, तो जो राहुल जो थे वो असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, किस एरिया से सक्रिय थे, तो छपरा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी बनाया गया था, जो 1917 में चंपारण में आए थे राजकुमार शुक्ला के सहयोग से। ठीक है, हजारीबाग बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ, तो कब हुआ था, 1921 में हुआ था। याद रखिएगा बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार से प्रारंभ किया था, तो किस जगह से प्रारंभ किया था। याद रखिएगा चंपारण से प्रारंभ किए थे। ठीक है, सत्याग्रह यहीं शुरू किए थे 1917 में। 1922 में गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, तो जो कांग्रेस का अध्यक्षता हुई थी 1922 ईस्वी में गया में, उसके अध्यक्ष थे CR दास। याद रखिएगा बिहार में 3 बार होता है, एक बार 1912 में, एक बार 1922 में, और तीसरा होता है 1940 में। पहला होता है ये बांकीपुर पटना में, दूसरा गया में, तीसरा रामगढ़ में होता है, जो वर्तमान में झारखंड में। 23 नंबर क्वेश्चन है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन हुई थी, तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो गठन हुआ था, ये गठन हुआ था 1931 ईस्वी में, और इसके अध्यक्ष चुने गए थे। कौन चुना गया था, तो याद रखिएगा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करने वाले कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था,
किसका हिस्सा था भैया? तो ये हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन असल अंदर क्या था, है ना, जो दांडी मार्च जो चल रहा था, दांडी मार्च के बाद जो शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून जो था, तो नमक कानून, हालांकि बिहार में तो नमक होता नहीं है, ठीक है, तो उसी समय चौकीदारी कर का भी शुरू कर दिया गया था कि हमारे ये बिहार में नमक नहीं होता है तो चौकीदारी कर नहीं दिया जाएगा, ठीक है, बेगूसराय में शुरू किया गया था, तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसे सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी के आर्मी में बैठक में क्या लिया था, भाग लिया था। तो सोशलिस्ट पार्टी में भाग लिया था, किसने भाग लिया था? तो याद रखिएगा, इसमें भाग लेने के लिए अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप सभी का जवाब हो जाना चाहिए फरेंद्र नाथ घोष, वही फरेंद्र नाथ घोष जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, ठीक है। आगे आइए, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो इसमें चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था, इसमें पूछा जाएगा तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। राजेंद्र बाबू और अनुग्रह नारायण सिंह दोनों भी चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ में थे, ठीक है। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो 3 कटिया प्रणाली से जुड़ा हुआ है, जो 20 में 3 कट्टे की नील की खेती करना पड़ता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पद्मावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? तो जो पद्मावती देवी थी वो किस क्षेत्र की, प्रभावती देवी जो थी वो किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की थी? तो वो चंपारण से थी, याद रखिएगा किस क्षेत्र की थी, जो चंपारण से, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बताया? देखो मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था ना, मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर चले गए। बंगाल में पहले मुर्शिदाबाद में राजधानी थी, उसके बाद ये, है ना, उसके बाद क्या किया, मीर कासिम क्या किया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके आ गया अपनी राजधानी को अंग्रेज की वजह से, ठीक है। जब उसमें सिराजुद्दौला की लड़ाई हुआ उसके बाद से मीर जाफ़र बना, मीर जाफ़र का दामाद मीर कासिम बना। बंगाल के बारे में जब पढ़ाया हूँ उसमें इतिहास में, तो आप उसको जाकर वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हो, उसमें डिटेल में समझाया हूँ, ठीक है। ऐसे कि हालांकि एनसीईआरटी और एससीईआरटी का कंबाइंड क्लास उसमें चल रहा है, जिसमें अभी फिलहाल मैं एससीईआरटी में शुरू किया हूँ बिहार बोर्ड को, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। उसमें 6ठा क्लास को मैं शुरू किया हूँ, है ना, उसी ज्योग्राफी का चल रहा है, उसी तरह इतिहास का भी चलेगा, उसी तरह 7th 8th क्लास सारे क्लास का धीरे धीरे आएगा। उसमें पूरी किताब को ही पढ़ा रहा हूँ, मतलब किताब का पीडीएफ आपको सामने दिखाई देगा, जैसे किताब है आपके पास उसी सेम टू सेम उसमें बहुत डिटेल से समझा रहा हूँ। समझो कि कोचिंग आपको एकदम फ्री में यूट्यूब में मिल रहा है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त क्लास चल रहा है, अगर आप चाहेंगे तो देख सकते हैं, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव बिहार का क्या किया, नवाब दीवान नियुक्त किया था? नवाब दीवान नियुक्त किया था, किसे नियुक्त किया गया था? तो याद रखिएगा सिताब राय को। किसको? सिताब राय को जो रॉबर्ट क्लाइव जो था वो नवाब नियुक्त कर दिया था बिहार का, ठीक है। अगला चलेंगे, गोलघर निर्माण किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? तो गोलघर जो निर्माण हुआ था वो किसके गवर्नर का हुआ था ना? तो कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि गोलघर किसने बनाया था, तो किसने बनाया था उसका आप लोग को, कौन जो अंग्रेज था जो बनाया था उसका नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और ये उस समय गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस, लेकिन अंग्रेज जो बनाने वाला था वो दूसरा था, आप कमेंट करके बताइएगा। पटना में 1847 में स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो पटना में जो स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे वो थे पीर अली, वो पुस्तक विक्रेता थे, यानी किताब बेचने वाले थे, और काफ़ी भड़काऊ भाषण वगैरह देते थे, जिसके कारण अंग्रेज जो है इनके किताब के मतलब दुकानें को जला दिया, ठीक है। आगे चलते 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, तो पटना जो नगर केंद्र था वो किसके लिए फेमस था? तो उसमें वहाबी आंदोलन चल रहा था, वो इसलिए फेमस हुआ था पटना वो क्षेत्र, ठीक है। वहाबी आंदोलन अब्दुल वहाब द्वारा शुरू किया था, जो ना अरब के मतलब व्यक्ति थे, और बिहार में जो शुरू किए थे वहाबी आंदोलन वो थे अली बंधु, विनायत अली और इनायत अली, ठीक है। आगे चलते हैं 34 में लिखा हुआ है 1866-86 से नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो जो नील विद्रोह हुआ था वो चंपारण और मुजफ्फरपुर में ज़्यादा फेमस था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश जो था अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश जो अपना सूबेदार नियुक्त करता है वो नियुक्त करता है मलिक जानी को। किसको? मलिक जानी को। कौन सा हो जाएगा? मलिक जानी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकबर के बंगाल और अकबर जो था वो बिहार को अपने मुगल साम्राज्य का अधीन कब कर लेता है? तो अपने मुगल साम्राज्य का अधीन कर लेता है ये 1576 के आसपास में, 1576 में कर लेता अपने अधीन में, ठीक है। याद रखिएगा 1576 में इसको अपने अधीन कर लेता, ठीक है। आगे चलते हैं, जो कि मैं बताया था अकबर के शासनकाल में ही अंग्रेज जो आया था रॉयल फिंच बिहार में घूमने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगर के स्थान पर पटना शहर बसाया था? जब क्वेश्चन पूछेगा पटना किसने बसाया तो याद रखिएगा शेर शाह सूरी। जैसे बोलेगा पाटलिपुत्रा तो उदयन, याद रखिएगा पाटलिपुत्रा उदयन और पटना शेर शाह सूरी, ठीक है। मध्यकाल में किस शासक के शासन काल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव पड़ा था? ये शेर शाह सूरी के समय ही बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुगलों के पतन के बाद बिहार में किसके अधीन हो गया? तो मुगलों के पतन के बाद बिहार जो है किसके अधीन हो गया?
है ना। ये 38 नंबर क्वेश्चन हो गया ना, 38 नंबर क्वेश्चन हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 39 नंबर क्वेश्चन। तो 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मुगलों के पतन के बाद बिहार में किसके अधीन हो गया था। तो मुगल के पतन के बाद बिहार जो है वो बंगाल में चला गया, क्योंकि बंगाल, उड़ीसा और बिहार ये तीनों एक ही साथ आ गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और उड़ीसा का दीवानी दे दिया था। दीवानी क्या दिया था, मजबूरी में देना पड़ा, क्योंकि बक्सर के युद्ध ये हार गए थे, बक्सर की लड़ाई में हार गए थे तिलकुट सेना, जिसके बाद 12 अगस्त 1965 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि होती है ना। तो इलाहाबाद की संधि के बाद इनको शाह आलम जो द्वितीय थे उनको बंगाल और उड़ीसा देना पड़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर, किस मुसलमान शासक ने शासनकाल में बिहार खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई। तो किसके शासनकाल में जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी वो पूरा वापस आई। तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में। ऐसा माना जाता है कि शेर शाह जो सूरी था उसी के शासनकाल में ही बिहार में थोड़ी सी कानून व्यवस्था से लेकर हर चीज़ सुधार हुआ, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड उसी ने बनवाया था, ठीक है। विश्व का पहला गणतंत्र लागू करने वाला जो वैशाली था वो किसके समय में पूछ रहा है कि किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, किस क्षेत्र में, तो लिच्छवी गणराज्य था, वहाँ पर स्थापित किया गया था लिच्छवी गणराज्य द्वारा, जो पूरी दुनिया का सबसे पहला गणतांत्रिक व्यवस्था थी। 43 नंबर क्वेश्चन है कि बिम्बिसार ने निम्नांकित किस राज्य में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया। तो विवाह मतलब नहीं कर पाया था किस क्षेत्र में, तो विदेह में, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी सारे जगह पर शादी कर लिया था। राजकुमारी चहलना कौन थी, तो राजकुमारी जो चहलना थी वो कौन थी, तो वज्जी लिच्छवी की राजकुमारी थी, वज्जी और लिच्छवी की राजकुमारी थी, ठीक है। वर्ण निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति को मजबूत किया। तो देखो शादी करने वाला जो ये लोग नाटक था ना, ये बिम्बिसार ही शुरू किया था, बाद में अजातशत्रु भी करता है, लेकिन शुरुआत किया तो क्या करता था कि दूसरे राज्य के मतलब जाके उस एरिया में राजकुमारी शादी कर लेता था। उस तरह क्या होता है कि ये भी राज्य वही भी राज्य दोनों मिला के बड़ा राज्य हो जाता था उसका। तो मतलब शादी करके अपने राज्य साम्राज्य को बढ़ाना, ये नीति शुरू किया था बिम्बिसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 146 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो अजातशत्रु को अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। तो किस क्षेत्र की किलाबंदी कराया था, याद रखिए राजगीर का कराया था, ठीक है। किस क्षेत्र का किलाबंदी कराया, अजातशत्रु राजगीर का किलाबंदी कराया, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मगध के प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की राजधानी थी गिरिब्रज, याद रखिए गिरिब्रज थी मगध की राजधानी। अगला क्वेश्चन है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो राजधानी के रूप में चयन किया गया था किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र जैसे आ जाएगा तो याद रहे उदयन मार दीजिएगा, उदयन ही पाटलिपुत्र को अपने शासन के रूप में एक्सेप्ट किया था। अगला क्वेश्चन है ना, उदयन के समय मगध साम्राज्य किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ। उदयन के बाद पूछ रहा है मगध साम्राज्य में, तो जो उदयन था उसके बाद अगर मगध साम्राज्य में आ रहा है तो कौन सा वंश आ रहा है। तो याद रखिएगा उदयन जो था वो किस वंश के था। तो उदयन याद रखिएगा जितने भी शासक थे ये हर एक वंश के थे, ठीक है। तो हर एक वंश के बाद कौन आएगा, तो शिशुनाग वंश आएगा। क्यों, क्योंकि मैं ट्रिक बताया हूँ, हसीन मशुक हर एक वंश के बाद कौन आएगा, शिशुनाग। और शिशुनाग वंश के बाद कौन सा आएगा, नंद वंश के बाद कौन सा आएगा, मौर्य वंश। इस सारे के बारे में बहुत डिटेल्स में समझाया हूँ, अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो जाकर देख सकते हैं। तो पूछ रहा है उदयन के बाद कौन सा शासक आएगा, तो शिशुनाग वंश आएगा, ठीक है। आज का सेट का लास्ट क्वेश्चन जो रह गया, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। और आप सभी पता है मेगास्थनीज कौन था, एक बार थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। यहाँ तक अगर आ चुके हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना, कि मेगास्थनीज कौन था, किसका राजदूत था, और ना जो पुस्तक लिखा इंडिका और किसके ये दरबार में रहता था। तो दो क्वेश्चन आपको बताना है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था, और दूसरा क्वेश्चन क्या कि ये किसके दरबार में था, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, ठीक है, किसके दरबार में रह रहा था, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। और ये तीसरा सेट है बिहार का, इसी तरह लगातार सेट आते रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। यहीं पर वीडियो करते हैं स्टॉप, फिर दूसरे किसी क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।